हेलो फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं कमेंट करके पूछती हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता है कि हमारा ओवुलेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन कब होता है और कैसे पता करें कि इस महीने हमें पीरियड्स आएंगे या फिर प्रेगनेंसी रुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं इनके सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि ये जो ओवुलेशन के, इम्प्लांटेशन के और जो पीरियड्स आने के सिम्टम्स होते हैं बहुत हद तक सेम होते हैं। इसलिए मैं आज एक ऐसे लक्षण के बारे में बोलने वाली हूँ जो आपको आपके ओवुलेशन तो बताएगा ही, एग्जैक्ट ओवुलेशन आपका कब होता है उससे आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक साइन देता है वो। और साथ ही में आज आपका ओवुलेशन हुआ है वो भी उससे ये भी पता लग जाएगा। और साथ ही में इस एक लक्षण से 100% आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। और जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है उस दिन के बारे में भी ये एक लक्षण जानकारी दे देता है। और इस महीने आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, और तो और इस एक ट्रिक से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आपके अंदर प्रेगनेंसी हो गई है, आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है। ये सिर्फ एक लक्षण से आपको पता चल जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे चैनल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी वीडियो इस चैनल पे आती हैं जिससे आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिलती है, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे और बिना पैसे खर्च किए आप घर बैठे प्रेगनेंसी सिम्टम्स को देख सकें, आपको ये पता चल सके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और घर बैठे आप प्रेग्नेंट हो सकें अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये आपके बहुत काम का है, बहुत ऑथेंटिक साइन है। ये एक लक्षण ओवुलेशन को डिटेक्ट करता है, आपके इम्प्लांटेशन को डिटेक्ट करता है। और अगर आप प्रेग्नेंट ना हो और आपके पीरियड्स आने वाले हों तो बेसल बॉडी टेम्परेचर आपके पीरियड्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। बहुत ही ईजिली और इनएक्सपेंसिव तरीका है और ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है मंथली साइकिल में। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट आपके टेम्परेचर में ज़रूर पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं ये बेसल बॉडी टेम्परेचर होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर किस तरह से आपके ओवुलेशन, प्रेगनेंसी और पीरियड को डिटेक्ट करता है। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे मेज़र करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आप कंप्लीट रेस्ट में होते हैं, यानी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बेड से उठने से पहले आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे ही बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। और अगर इस टेम्परेचर को आप पूरे महीने नोट करें तो आपको ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन का पता बड़ा ही आसानी से लग जाता है। और अगर इम्प्लांटेशन आपके अंदर ना हुआ हो और आपको पीरियड्स आने वाले हों तो भी इस बेसल बॉडी टेम्परेचर से आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है। ये आपको 100% एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। और अगर आप डेली एक्यूरेट रीडिंग लेते हैं, अगर आप डेली टेम्परेचर अपनी बॉडी का नोट कर रहे हैं, डायरी में लिख रहे हैं, और साथ ही में जिस दिन का टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको उसकी डेट भी लिखते रहना है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसलिए आप अपने बेड के पास डायरी या कैलेंडर, पेन और थर्मामीटर रात को सोने से पहले ही अपने पास रखें, ताकि आपको सुबह में उठना ना पड़े। आइए अब जानते हैं आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिससे आपको अपना ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन और पीरियड्स के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के एक दिन पहले आपके बॉडी टेम्परेचर में छोटी सी गिरावट आती है, छोटा सा डिप आता है। अगर आप डेली नोट कर रही हैं तो आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर जिस टाइम आपका ओवुलेशन होने वाला होता है तो आप में छोटी सी डिप आती है। अगर आप स्टार्टिंग से नोट कर रही हैं तो छोटा सा डिप आपको नज़र आएगा। ऐसा होगा कि आपका टेम्परेचर पहले थोड़ा राइज था, लेकिन जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है तो छोटी सी एक दिन के लिए आपका टेम्परेचर गिर जाएगा, आधा या 1 डिग्री के लिए गिरावट आएगी। ये जो डिप आता है आपकी बॉडी टेम्परेचर में, ये 100% ऑथेंटिक साइन होता है। ये आपके ओवुलेशन के बारे में बताता है, आपके अंदर टेम्परेचर में छोटी सी डिप आएगी।
तो फिर जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन की बात कर रही हूँ अब मैं, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। टेम्परेचर में एक राइज आता है, जो पहले ओवुलेशन के टाइम डिप आया था उसके बाद टेम्परेचर फिर से रिकवर हो जाता है, उसी पोजीशन में फिर से आ जाता है और जो टेम्परेचर में राइज 1 से 3 दिन तक मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ओवुलेशन में आपका एग रिलीज़ होने के बाद अगर एग्स और स्पर्म मिल चुके होंगे प्रॉपर तरीके से, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होगा आपके अंदर, अगर एग फर्टिलाइज हो गया होगा, अगर आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, तो ये ओवुलेशन के बाद आपका टेम्परेचर राइज ही रहता है और ये टेम्परेचर 6 से 7 दिन तक बढ़ा हुआ रहता है और फिर एक दिन के लिए फिर से टेम्परेचर में 1 डिग्री या आधे डिग्री की गिरावट फिर से आती है और फिर एक दिन बाद ये डिप एक दिन के लिए जो आया है और उसके बाद फिर से टेम्परेचर राइज हो जाएगा। यानी ओवुलेशन के बाद 6 से 7 दिन तक ये जो टेम्परेचर है आपका बढ़ा हुआ रहता है और फिर 6 से 7 दिन के बाद छोटा सा डिप आता है। ये डिप आपको बताता है कि आपका इस दिन इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर से टेम्परेचर राइज हो जाएगा जितना कि ओवुलेशन के बाद था। तो अगर आपने जो रिकॉर्ड किया है, अगर उसमें आपको छोटी सी डिप नज़र आती है ओवुलेशन के 6 से 7 दिन बाद, अगर 1 या आधे डिग्री की गिरावट आपको मिलती है तो ये इम्प्लांटेशन को दर्शाता है कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और आपने गर्भधारण कर लिया है और ये डिप सिर्फ 1 दिन के लिए ही होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आने वाले होंगे तो ओवुलेशन के बाद ये बेसल बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर 1 से 3 दिन तक राइज रहता है। अगर आपके अंदर प्रेगनेंसी होगी तो 6 से 7 दिन तक राइज रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ओवुलेशन जो है वो 1 से 3 दिन तक राइज रहता है और फिर आपके पीरियड्स अगर आने वाले होंगे तो फिर ये क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। आइए अब जानते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर में ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन और पीरियड आने से पहले ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब महिला का ओवुलेशन होने वाला होता है या फिर ओवुलेशन होता है जिस दिन, तो जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका इफेक्ट आपके टेम्परेचर में पड़ता है और टेम्परेचर राइज हो जाता है। और फिर अगर ओवुलेशन के बाद एग और स्पर्म मिल जाए, आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो आपका जो टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है। ओवुलेशन के बाद बस 1 दिन के लिए छोटा सा डिप आता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई ही रहता है, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपका ओवुलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर राइज रहता है, सिर्फ 1 दिन के लिए ही डिप आती है लेकिन टेम्परेचर राइज ही रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आने वाले होंगे, आपके अंदर गर्भधारण नहीं हुआ होगा, आप अगर डेली नोट कर रही हैं तो आप देखेंगी, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो ओवुलेशन के बाद ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाता है, जिसके कारण आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर भी कम ही हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये एक बेसल बॉडी टेम्परेचर से आप सब पता कर सकते हैं, लेकिन बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि आप जब टेम्परेचर नोट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में करें और बेड पर ही करें, बेड से उठने से पहले कर लें। आपको बैठना भी नहीं है, उठना भी नहीं है। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलें तो थर्मामीटर मुंह में डाल लें और टेम्परेचर अपना नोट कर लें और फिर डायरी में लिख लें। इसलिए रात को सोने से पहले ही अपने पास थर्मामीटर, पेन, कॉपी या डायरी अपने पास रखें, ताकि आपको सुबह में उठना ना पड़े। साथ ही में टेम्परेचर नोट करने से पहले आपने कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद ज़रूर ली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात को सोए ही नहीं हो और फिर मॉर्निंग में टेम्परेचर नोट कर रही हैं। ऐसा करने से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए आपको कंप्लीट रेस्ट ज़रूर मिली होनी चाहिए, फिर ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। और एक और बात, आपको सेम टाइम पर ही रोज़ाना टेम्परेचर मेज़र करना है और आपको एक ही थर्मामीटर यूज़ करना है एक पूरे मंथली साइकिल में। और आपको टेम्परेचर नोट करना कब से स्टार्ट करना है, आप अपने पीरियड के पहले दिन से ही स्टार्ट कर दें या फिर जिस दिन आपके पीरियड ख़त्म हो उस दिन से मेज़र करना स्टार्ट कर दें। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ये बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल ऑथेंटिक साइंस